हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनियां की जो पावर सेक्टर को बिलोंग करती है और जो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा मोटा पैसा बना सकती है। क्योंकि जो आने वाला टाइम है दोस्तों, उस पर क्या है, पावर की बहुत ज़्यादा खपत होनी है। ठीक है, आपको क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है और जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम होना है आने वाले फ्यूचर में, तो उसको देखते हुए दोस्तों ये सारी की सारी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। इसमें से कुछ छोटी कंपनियां हैं, कुछ बड़ी कंपनियां हैं। आपके दोस्तों मल्टीबैगर रिटर्न्स यहाँ से बना के देंगी। तो दोस्तों चलिए फटाफट बात करते हैं। जो पहली कंपनी है दोस्तों, पहली कंपनी कौन सी है? टाटा पावर लिमिटेड। टाटा पावर लिमिटेड दोस्तों एक बहुत बेहतरीन और शानदार कंपनी है। अब ये स्टॉक दोस्तों बहुत ही भाग चुका है। ठीक है, अब आपको लगेगा दोस्तों ये स्टॉक यहाँ पे इतना भाग चुका है तो इसमें हम क्या करें? तो कुछ करना नहीं होता है, बस क्या करना है, काम करना है एसआईपी में। ठीक है, धीरे 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 क्वांटिटीज़ को ऐड करना है और आने वाले टाइम में ये मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देगा। क्योंकि कंपनी का दोस्तों बिजनेस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और आने वाले टाइम में दोस्तों पावर की इतनी ज़्यादा खपत है कि हर घर में दोस्तों पावर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि एसी चलेंगे, ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो उसमें एसी चलेंगे। तो और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम होना है। ठीक है, आने वाले टाइम में पावर की डिमांड हमेशा रहेगी। तो ये स्टॉक उस पर नंबर वन है, लार्ज कैप कंपनी है। तो उससे सब तो लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, क्या होता है कि मूलधन आपका सेफ रहता है। ठीक है, दूसरा टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, इसलिए कंपनी बहुत भरोसेमंद है। ठीक है, 1.20 लाख करोड़ की इसकी कंपनी है दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है। तो इस कंपनी में हम आने वाले टाइम के लिए इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट कैसे करेंगे? जब जब गिरावट होगी, कम कम क्वांटिटीज़ में काम करना है, स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेटली पैसा बनेगा क्योंकि फ्यूचर में पावर की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। उसके बाद दोस्तों ये काम करती है, पावर सेक्टर में काम करती है दोस्तों, सोलर सेक्टर में आने वाला टाइम दोस्तों सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का भी है, तो वहाँ पे भी काम करती है। ठीक है, पानी से, ठीक है, हाइड्रो से, पानी से ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, विंड से बनाती है, बड़े बड़े टरबाइन लगाती है, वहाँ से बनाती है। तो काम बहुत ज़बरदस्त है। ये स्टॉक बहुत नीचे लेवल पे मिलता था। अगर एक साल पे ही देखोगे तो दोस्तों एक साल पे कहाँ पे मिलता था स्टॉक? 193 के आसपास हुआ करता था, आज का है 376। ऐसे आने वाले टाइम में आपको ये 500 भी जाता हुआ मिलेगा अगर आप यहाँ पे चूक जाओगे तो आपको फिर ये महंगे रेट्स पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है। तो इस कंपनी में आप क्या कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। आपको एक राइट कंपनी ढूंढनी है। तो राइट कंपनी क्या है? टाटा पावर राइट कंपनी है। राइट प्राइस कैसा आएगा? कम कम क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, इस एसआईपी में काम करेंगे। हर महीने 2 स्टॉक खरीद लिए, 10 स्टॉक खरीद लिए। ठीक है, जब जब गिरावट होती है और एक क्वांटिटी, सपोज आपको 100 स्टॉक जमा करने हैं तो आपको पाँच पाँच टाइम से इसको खरीदना है कम कम गिरावट में। उसका इसको करना है क्या, पेशेंटली वेट करना है और लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपका पैसा यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में दोस्तों, शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना के दे रहा है, 84% के रिटर्न बना रहे हैं। तो स्टॉक प्राइस गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है। तो कब जब कोई भी कंपनी लार्ज कैप बन जाती है तो दोस्तों ऊपर नीचे करके ही जाती है। ठीक है, तो आपका शॉर्ट टर्म में भी पैसा बन रहा है, लॉन्ग टर्म में भी पैसा बन रहा है। तो इस कंपनी को आप फोकस पर अपने रडार में रख सकते हैं। अगर हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे दोस्तों, बैलेंस शीट देखते हैं तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस बड़े बेहतरीन रहते हैं। ठीक है, 33,000 करोड़ के होते थे दोस्तों मार्च 2013 में, आज कहाँ पहुँच गए? 55,000 करोड़ के आसपास चले गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए दोस्तों, 5,000 से आज कहाँ 7,000 9,000 के आसपास चला गया है। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, शुद्ध मुनाफे की बात करें तो 123 करोड़ के हुए करते थे, आज 3,000 करोड़, यानी कि बहुत ज़बरदस्त इनकी बैलेंस शीट निकल के आ रही है। इन्वेस्टर में देखेंगे, प्रमोटर्स 46% के आसपास हैं, फॉरेन इन्वेस्टर 9% के आसपास अच्छी खासी क्वांटिटी लेके बैठे हैं। 16% डीआईएस ने बहुत ज़्यादा माल खरीद कर लेकर, आप और हम जैसे 26% लोग भी इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी शानदार है, इस कंपनी में बने रहेंगे तो पैसा बनेगा। दोस्तों जो अगली कंपनी है दोस्तों वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो दोस्तों ये भी एक बहुत शानदार और फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। तो अभी 224 के भाव पे मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में देखो इस लेवल पे नहीं मिलेगी नहीं। ठीक है, पहले दोस्तों रिलायंस एनर्जी के नाम से हुआ करती थी, अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से है। तो कंपनी दोस्तों, इसका जो काम है दोस्तों, ये भी पावर कंस्ट्रक्शन में काम करती है। एक साल का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये भी कितने 81% के इसने शानदार रिटर्न्स बने हैं। तो ये स्टॉक गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है और आपका पैसा शॉर्ट टर्म में बना के दे रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में बना के दे रहा है और लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों ये बना के देगा पैसा। अगर आप यहाँ से देखो, किसी ने यहाँ पे तो 138 के आसपास होल्ड करके रखा और यहाँ तक भी उसने इसको एक्यूमुलेट किया, तो 44-56% के इसके शानदार रिटर्न्स बन गए। फिर स्टॉक कंसोलिडेट होता है, फिर उस पर जाता है, एंड ऑफ द डे स्टॉक ऊपर को ही जाता है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों पैसा बन रहा है, शॉर्ट टर्म में भी इस कंपनी से पैसा बन रहा है। दूसरा दोस्तों रिलायंस की कंपनी है,
फ्यूचरिस्टिक काम है, मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है इनका। तो आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम कर रही है, तो यहाँ से मोटा पैसा बन सकता है। क्योंकि जो इसकी मार्केट कैप देखोगे तो मात्र 8,000 करोड़ की कैप है। ठीक है, 8,000 करोड़ की स्मॉल साइज़ की कंपनी। तो स्मॉल साइज़ कंपनी में क्या होता है, एक बार जब आपके पास अच्छी क्वान्टिटीज़ ऐड हो जाती हैं और ये स्टॉक अगर यहाँ से मिड साइज़ का बन जाए, ठीक है, 20,000 करोड़ का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके 8 से 10 गुना रिटर्न्स बन जाते हैं। और लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बन जाएंगे और भी ज़्यादा। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आपने जितना भी पैसा लगाया, आपने सपोज 10,000 रुपये इसमें लगाया है, ठीक है, तो अपना मूलधन यहाँ से निकाल लो, बाकी जितना भी आपका बचता है प्रॉफिट को छोड़ दो, उसको कंपाउंड होने के लिए रख दो, तो वहाँ से मल्टीपैकर रिटर्न्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, फ्यूचरिस्टिक काम है, अच्छा मैनेजमेंट है। तो इस कंपनी में भी बने रहोगे तो आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा। ठीक है, अभी देखिए मात्र कुछ भागी भी नहीं है। ठीक है, अगर लॉल टाइम हाई देखते तो मात्र 55% के रिटर्न है और साल में इसी साल भागी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज़ है। क्योंकि फ्यूचरिस्टिक काम देखते हुए अगर हम एसआईपी करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, कम कम क्वांटिटीज़ में काम करते हैं, लिमिट लगा के सेट करते हैं कि 100 स्टॉक्स लेने हैं, वो भी हम कम कम गिरावट में लेंगे, तो यहाँ से अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, जो अगली कंपनी है वो है भारत सरकार की एक पीएसयू कंपनी, पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, ये कंपनी जितनी भी पावर की कंपनियां होती हैं उनको क्या करवाती है, फाइनेंस करवाती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो जितनी भी पावर की कॉर्पोरेशन की कंपनियाँ हैं उन सबको जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये कंपनी फंड प्रोवाइड करवाती है, उसके बदले में इनको कमीशन मिलता है। ठीक है, तो ये कंपनी भी दोस्तों बहुत नीचे लेवल पे हुआ करती है, 432 के आसपास आपको मिल रही है। तो बहुत ही अभी भी दोस्तों अच्छे खासे इसमें पोटेंशियल नज़र आता है। तो अभी थोड़ा सा हाई है, थोड़ा गिरावट होती तो कम कम स्टॉक में इसमें भी काम करके पैसा बनाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में देखिए 267 के इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो किसी ने दोस्तों यहाँ पे भी कोई भी देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम को, तो अगर हम 432 पे हमें 100 स्टॉक खरीदते हैं, हम 100 स्टॉक को 432 पे खरीदेंगे, कल कोई 10 से 20% गिरता है तो हम वहाँ पे फंस जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। इसीलिए हमें कम कम स्टॉक में काम करना है, गिरावट में काम करना है, तो वहाँ पे हम कभी फंसेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो अपने लेवल पे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 432 पे दोस्तों पहला स्टॉक खरीदते हैं, उसके बाद इसको 432 पे ही दोस्तों बीच बीच में नीचे नीचे हम एक्यूमुलेशन करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये 432 ही आएगा तो हमारे 10 से 15% पैसे बन जाएंगे। चाहे तो हम यहाँ से अपना मूलधन निकाल सकते हैं और प्रॉफिट को कंपाउंड होने के लिए रख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड देती है। ठीक है, आपको 10 रुपये से ऊपर का डिविडेंड पर स्टॉक मिलता है। अभी इस कंपनी बहुत आगे चलेगी तो आप ज़्यादा ज़्यादा आपको डिविडेंड मिलेगा, तो एक डिविडेंड इनकम पे हमारी जनरेट हो जाती है। दूसरा, पीएसयू जो कंपनियाँ होती है जो बैक्ड बाय गवर्नमेंट होती है, तो बैंक्रप्सी का खतरा बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इस कंपनी में नज़र रखना, क्योंकि बिजनेस मेनली हमारा इसका जो बिजनेस है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, तो इससे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपनी को आप रडार पे रखेंगे और कम कम स्टॉक में काम करके यहाँ से अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमाएंगे, लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है, कॉल एंड पुट में दोस्तों जाओगे, कॉल एंड पुट अगर आप करते हो तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपको वहाँ से लॉस ही बुक करना पड़ता है। पूरे के साल भर आप दोस्तों कमाओगे, कभी लॉस लोगे, कभी प्रॉफिट लोगे, कभी लॉस लोगे, प्रॉफिट लोगे। जब एंड ऑफ द पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप एनालिसिस करोगे तो आपको वहाँ से लॉस ही नज़र आएगा। क्योंकि दोस्तों वो कॉल एंड पुट एक ऐसा नशा है दोस्तों, जो हर जो रिटेलर है दोस्तों, नए नए जो बच्चे आ रहे हैं, नए नए जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, उन सबको नशा दिया जाता है। तो उस नशे के गिरफ्त में आके वो लोग क्या यहाँ से पैसा, अपना सारा मूलधन गंवा रहे हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग से पैसा बन रहा है, तो इन्वेस्टिंग से अच्छा खासा पैसा बनाना है, ना कि कॉल पुट इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन से। ठीक है, तो इस कंपनी को भी आप नज़र बना के रखना, बेहतरीन कंपनी है, अच्छा खासा धंधा चल रहा है, तो आने वाले टाइम में पैसा बना के देगा। दोस्तों, जो अगली कंपनी है वो है JSW एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है। इस कंपनी का 482 का भाव चल रहा है। तो ये कंपनी भी दोस्तों आपको ज़बरदस्त पैसा बना के दे रही है। एक मिड साइज की कंपनी है, 78.86 थाउजेंड करोड़ की कंपनी। ठीक है, तो काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक काम है। तो दोस्तों ये स्टॉक भी देखिए एक साल में आपका पैसा डबल कर चुका है, 117%। ठीक है, ये स्टॉक कहाँ हुआ करता था, ये स्टॉक हमारा होता था 258 के आसपास। ठीक है, तो कोई यहाँ पे कम कम क्वांटिटीज़ में ऐड कर रहा था, बीच में गिरावट भी होती है, बढ़ता है गिरता है बढ़ता है। तो गिरावट में क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, वहाँ से अच्छी खासी क्वांटिटी होल्ड करनी है। सपोज 100 क्वांटिटी ऐड करनी, तो हमें 5 बार में इस स्टॉक को क्वांटिटी ऐड करके 100 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसको होल्ड पर डाल देना है 2 से 3 महीने 4 महीने, जब तक आपका
इसमें पैसा बनता नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से अपना मूलधन निकाल लेना है, उसका कंपाउंड होने के लिए रख देना है अपने प्रॉफिट को, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों पावर का सेक्टर है, फ्यूचरिस्टिक काम है, उस वजह से हम इस बिज़नेस में जा रहे हैं और कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट में देखेंगे तो कितने परसेंट के इनके रिटर्न्स निकल के आते हैं, तो इन्होंने ऑल टाइम जो हाई बना के दिया 326% के, बिल्कुल भी स्टॉक बिल्कुल ज़्यादा रिटर्न्स बना के नहीं दिए। पूरा कंसोलिडेशन है फेस पावर सेक्टर की दोस्तों धूम चल रही है, रिन्यूएबल सेक्टर की धूम चल रही है, तो ये स्टॉक भी ऊपर को भाग रहा है। पर आने वाले टाइम में फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आने वाले टाइम में दोस्तों पैसा बना के दे सकता है कंपनी की, क्योंकि पावर की जनरेशन की कंपनी है, तो बहुत सारी कंपनियों की रिक्वायरमेंट होगी पावर जनरेशन करने के लिए, ठीक है। इस कंपनी में नज़र बनाओगे अच्छा खासा पैसा यहाँ से बनता रहेगा। दोस्तों जो अगली कंपनी हो SJVN है, तो ठीक है। तो दोस्तों ये भी एक PSU कंपनी है, हिमाचल गवर्नमेंट की इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है। तो ये कंपनी आपको 120 रुपये में मिल रही है। तो दोस्तों ये प्राइस बहुत ऊपर गया था, अभी अच्छे खासे करेक्टेड लेवल पर मिल रहा है, क्योंकि हमारा काम दोस्तों फ्यूचरिस्टिक काम है, तो हमें फ्यूचर के लिए एक्यूमुलेशन करनी है 2-4 साल, जब तक इसमें से अच्छे खासे मल्टीपल रिटर्न्स बनते नहीं। न्यूली लिस्टेड कंपनी अच्छा खासा पैसा बना के देगी दोस्तों। अभी भी दोस्तों ये देखिए, अगर अपने अभी 20 से 30% कुछ ही दिनों में गिरी थी, उसके बावजूद भी 288% के रिटर्न्स बना के दी, क्योंकि कंपनी एक साल में इतना भागी, ऑलमोस्ट 300% रिटर्न, मतलब 3 गुना आपका पैसा लगा दिया। जिसने यहाँ पे 10 लाख लगाया उसका 30 लाख हो गए हैं, ठीक है। तो ये कंपनी को भी आप क्या कर सकते हो, जब गिरावट होती है अब तो खूब ज़्यादा भाग चुकी है, तो आपको अभी गिरावट देखने को मिली है। हो सकता है आने वाले टाइम में 20 से 30% फिर गिरावट मिल जाए, क्योंकि 288% जो भागी है दोस्तों, वो अगर 50% में गिर जाए तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भागी इतनी है। तो जब ये नीचे गिरावट में मिलती है, तो अगर आप स्टॉक में SIP में काम करें तो 10 स्टॉक खरीदने हैं, उसके बाद फिर गिरता है 10 स्टॉक खरीदने, ऐसे ऐसे करके एक्यूमुलेशन करके 100 स्टॉक खरीद के आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लोगे, तो यहाँ से आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि काम पावर सेक्टर का है, पावर की इतनी ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है आने वाले टाइम में, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना है, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री जाने वाली है, इतनी सारी ट्रेन्स आनी है, रेक्टिफिकेशन का काम है, बुलेट ट्रेन्स आनी है, घर बनने हैं, इंडस्ट्रीज बननी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो शहर है उनको डेवलप्ड किया जा रहा है बड़ी बड़ी सिटी में, तो पावर की इतनी ज़्यादा खपत होगी कि ये सारे के सारे स्टॉक भागते हुए नजर आएंगे। आने वाले 5 से 10 साल में आपका पैसा 5 से 10 गुना होने के पूरे पोटेंशियल है, ठीक है। कॉल पुट फ्यूचर इस ऑप्शन में जाके वहाँ पे पैसा लूज करने से बेटर है दोस्तों कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बन रहा है सबका, तो आप भी यहाँ से पैसा बनाएं, ठीक है। ये सारे के सारे स्टॉक्स दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद के एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर का जो काम है अच्छा खासा काम है फ्यूचर में पावर सेक्टर का, ठीक है। पावर, तो इन सारी कंपनियों को अपने फोकस में रखना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना, खुद के एनालिसिस करना और कम कम स्टॉक में काम करना, स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी SIP के थ्रू काम करोगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। बस आपको पेशेंसली थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।